एक आदमी, एक गिटार, एक डील और एक कहानी जो 100 साल बाद भी दुनिया के इमेजिनेशन को पकड़े हुए है। क्या रॉबर्ट जॉनसन ने क्रॉसरोड्स पर अपनी सोल बेच दी थी, या वो एक मिसअंडरस्टूड जीनियस था जिसका टैलेंट समय से आगे था? आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे ब्लूजमैन की कहानी जिसका इन्फ्लुएंस रॉक एंड रोल से लेकर मेटल तक हर जॉनरा में फील होता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। लेट्स डाइव इन। 8 मई 1911 एक छोटी सी जगह हेजलहर्स्ट मिसिसिपी में पैदा हुआ एक लड़का जिसका नाम था रॉबर्ट लेरॉय जॉनसन। उसकी माँ थी जूलिया मेजर डॉट्स और पिता का नाम शायद नोआ जॉनसन, लेकिन किसी को भी रॉबर्ट के पिता के बारे में इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। रॉबर्ट का बचपन एक आइडेंटिटी क्राइसिस था। वो कभी रॉबर्ट स्पेंसर के नाम से जाना गया, कभी रॉबर्ट विलिस, और फिर फाइनली जब उसने गिटार उठाया तो वो बन गया रॉबर्ट जॉनसन। गरीबी, जातिवाद और टूटी पारिवारिक जिंदगी ने रॉबर्ट को काफी अफेक्ट किया। एज अ रिजल्ट उसका सहारा बना म्यूजिक। टीनेज ईयर्स में रॉबर्ट ने गिटार बजाना शुरू किया, लेकिन ऐसा बताया गया है कि उसका म्यूजिक काफी बोरिंग था। लोग कहते हैं जब वो प्ले करता था तब सब उस पर हंसते थे क्योंकि उसके सुर में कोई ठहराव नहीं था। उस जमाने में सन हाउस एक लेजेंडरी ब्लूज म्यूजिशियन माने जाते थे, एंड रॉबर्ट सन हाउस और विली ब्राउन जैसे ग्रेट आर्टिस्ट के आसपास रहता था ताकि उनको ऑब्जर्व कर सके। वो उनसे म्यूजिक सीखना चाहता था, लेकिन कोई भी रॉबर्ट के लिए सीरियस नहीं था। सब उसे लाइटली लेते थे। और तभी एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक दिन रॉबर्ट अचानक अपने टाउन से चला गया। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। कुछ लोग कहते हैं वो हेजलहर्स्ट अपने बायोलॉजिकल फादर को ढूंढने गया, लेकिन ये सिर्फ सरफेस स्टोरी थी। 6 से 8 महीने के लिए रॉबर्ट पूरी तरह से गायब हो गया, और जब वापस लौटा उसका गिटार बजाने का तरीका अलग ही लेवल का था। रॉबर्ट का गिटार सुन के सन हाउस शॉक्ड हो गया। उनका कहना था रॉबर्ट ने गिटार उठाया, हम सब फ्रीज हो गए। उसका म्यूजिक ऐसा था जैसे उसमें कुछ और ही आ गया हो। उसके फिंगर पिकिंग स्टाइल, बॉटल नेक स्लाइड गिटार और वोकल फ्रेजिंग इतने इंटेंस थे कि जैसे 3 लोग एक साथ बजा रहे हो। लोगों ने रॉबर्ट से पूछा कि उसने इस तरह से गिटार बजाना कहाँ सीखा, पर रॉबर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पे सिर्फ एक मुस्कान थी। और यहीं से ब्लूज हिस्ट्री की सबसे डार्क और फेमस लेजेंड पैदा हुई, जो थी रॉबर्ट जॉनसन ने क्रॉस रोड्स पर डेविल को अपनी सोल बेच दी। क्रॉस रोड्स के बारे में एक फेमस कहानी है जिसके बारे में आपने कई मूवीज या म्यूजिक वीडियोस में रेफरेंस जरूर देखे होंगे। पर ये क्रॉस रोड्स आखिर होता क्या है? वेल, क्रॉस रोड को हिंदी में कहते हैं चौराहा, जहाँ पर चारों रास्ते एक सिंगुलर पॉइंट पर मिलते हैं। मतलब अगर आप एक चौराहे के सेंटर में खड़े हो तो वहां से कोई भी रास्ता चूज कर सकते हो, और ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है फिजिकल रियलिटी एंड स्पिरिचुअल रेल्म का, जहां पर आप डेविल को समन कर सकते हो। ऑफ कोर्स किसी भी चौराहे पर डेविल को नहीं बुला सकते, उसके लिए आपको स्पेल्स पता होने चाहिए, फिर टाइमिंग भी मैटर करती है, और ये भी कि इंसान कितना डेस्परेट है। लोग कहते हैं रॉबर्ट एक क्रॉसरोड्स पर गया जो शायद क्लार्क्सडेल मिसिसिपी के पास हाईवे 49 और 61 का इंटरसेक्शन है। वहां रात के अंधेरे में उसने अपना गिटार उठाया, जिसके बाद एक टॉल डार्क स्ट्रेंजर आया। उस आदमी ने रॉबर्ट का गिटार लिया, उसे ट्यून किया और वापस दे दिया और कहा अब तुम इसे प्ले कर सकते हो, पर एक शर्त पर। आज से तुम्हारी सोल मेरी है, और जिस दिन मुझे सही लगेगा उस दिन मैं तुम्हारी सोल लेने आऊंगा। वो स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि डेविल था। लोकल्स के गॉसिप में कहा गया है कि रॉबर्ट रात रात को कब्रिस्तान में प्रैक्टिस किया करता था, और कुछ लोगों ने उसे ब्लैक डॉग के साथ भी देखा था, जो फोकलोर के हिसाब से एक हेलहाउंड होता है, डेविल का साथी। 1936 से 37 के बीच रॉबर्ट ने सिर्फ 29 सॉन्ग्स का रिकॉर्डिंग सेशन किया, मोस्टली सैन एंटोनियो और डलास में, और ये 29 सॉन्ग्स बन गए ब्लूज का डीएनए। उनमें से कुछ सॉन्ग्स थे क्रॉस रोड ब्लूज, जिसमें उसने डेविल के साथ हुई अपनी डील का जिक्र किया है। दूसरा था आई वेंट टू द क्रॉस रोड्स, फेल डाउन ऑन माई नीज। तीसरा हेलहाउंड ऑन माई ट्रेल, जिसमें उसने कहा कोई मेरा पीछा कर रहा है। चौथा मी एंड द डेविल ब्लूज, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद द डेविल। और पांचवा लव इन वेन, स्वीट होम शिकागो। ये सभी सॉन्ग्स थे मास्टरपीसेस। रॉबर्ट का स्लाइड गिटार वर्क, घोस्टली आवाज और पोइट्री जैसे लिरिक्स ने दुनिया हिला के रख दी। रॉक एंड रोल को रॉबर्ट जॉनसन ने ही इन्फ्लुएंस किया।
हर बड़ा स्टार जैसे एरिक क्लैप्टन, कीथ रिचर्ड्स, बॉब डिलन, लेड ज़ेपेलिन के लीड सिंगर जिमी पेज, जैक वाइट, सब ने रॉबर्ट को अपना स्पिरिचुअल फादर माना। रॉबर्ट की डेथ भी उतनी ही मिस्टीरियस थी जितना उसका म्यूजिक। 16 अगस्त 1938, सिर्फ 27 इयर्स की एज में रॉबर्ट मर गया। हाँ, 27, उसी लेजेंडरी एज में जिसमें बाद में जिमी हेंड्रिक्स, जैनिस जॉपलिन, जिम मॉरिसन और कर्ट कोबेन जैसे ग्रेट आर्टिस्ट भी गए, जिसे 27 क्लब के नाम से भी जानते हैं। पर अब सवाल ये है, रॉबर्ट मरा कैसे? गॉसिप नंबर 1, इसके अकॉर्डिंग रॉबर्ट एक शादीशुदा औरत के साथ अफेयर में था, जिसके बारे में उस औरत के हस्बैंड को पता चल गया और बदले की आग में जब रॉबर्ट नजदीक के बार में म्यूजिक प्ले करने गया था, जेलस हस्बैंड ने उसकी विस्की में जहर मिला दिया। एज अ रिजल्ट रॉबर्ट तड़प तड़प के मर गया। गॉसिप नंबर 2 के अकॉर्डिंग रॉबर्ट ने एक स्पेल कास्ट करके कुछ सम्मन किया था जो कंट्रोल से बाहर हो गया। लोग कहते हैं उसकी आखिरी रात को वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, उसे कुछ दिख रहा था जो औरों को नहीं दिख रहा था। रॉबर्ट जॉनसन की मौत का ऑफिशियल कॉज आज भी अननोन है। कोई ऑटोप्सी नहीं हुई थी। वो बस 27 साल का था, उसके पास कुछ नहीं था, जो था वो एक गिटार और डेविल का हैंडशेक। रॉबर्ट जॉनसन के पास पैसा बिल्कुल नहीं था, फेम कभी नसीब नहीं हुई, लेकिन उसके जाने के बाद उसके गाने बूटलेग्स बन गए और ये गाने सुनकर लोग पागल हो गए। 1960s ब्लूज रिवाइवल में रॉबर्ट के सॉन्ग्स रीडिस्कवर हुए। रॉक लेजेंड्स ने उसके गानों के कवर्स बनाए। क्लैप्टन ने कहा, रॉबर्ट जॉनसन ब्लूज हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लूजमैन माना जाता है। ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम इंडक्शन एंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड सेल्स रॉबर्ट के मरने के बाद हुए और उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। रॉबर्ट जॉनसन आज भी एक राज है, एक कहानी, एक आत्मा जिसे शायद कभी शांति नहीं मिली। He used to say, "You may bury my body down by the highway side, so my old evil spirit can catch a greyhound bus and ride." क्या उसने सच में डेविल के साथ डील की थी या सच में एक म्यूजिकल जीनियस था जो बस अपने वक्त से बहुत आगे था, या फिर दोनों? शायद कुछ सवालों के जवाब ही नहीं होते, सिर्फ सुर होते हैं, जैसे रॉबर्ट जॉनसन के। आपका क्या मानना है? क्या रॉबर्ट की कहानी एक मिथ है या एक वार्निंग? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे अगली कहानी मिस ना हो, जहां मिलेंगी और म्यूज़िक, फिलॉसफी और मिस्ट्री।